लेकिन आपके रेडार पर होने चाहिए ऐसे स्टॉक जहां पर खबरों का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब आपके लिए टॉप 10 हाजिर करेंगे। आज पहला स्टॉक जो आप फोकस में रखेंगे वो है अपोलो हॉस्पिटल का। नतीजे जोरदार रहे हैं, चाहे वो एवरेज रेवेन्यू पर बेड हो, मुनाफे हो, आय हो, फिगर, ये स्टॉक पॉजिटिव साइड पर रखे। मुथूट फाइनेंस के लिए भी एक अच्छा क्वार्टर उभर कर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी और ब्याज से आय में बढ़त, एसेट क्वालिटी में सुधार और गोल्ड लोन पोर्टफोलियो और मजबूत होता हुआ। साथ ही साथ जियो फाइनेंस आज खबरों में। जियो फाइनेंस के केस में इन्होंने इनका जियो फाइनेंस का ऐप दरअसल इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें आपको डिजिटल बैंकिंग से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, आप ध्यान रखिएगा बीडीएल पर। बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स, नतीजे काफी बढ़िया रहे हैं। मुनाफा 89% बढ़ा तो मार्जिन्स में 37% तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस बीडीएल का। कुछ अच्छे नंबर्स में आप 2-3 स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे, जिसमें प्राज इंडस्ट्रीज ऑपरेशनली डिसेंट परफॉर्मेंस, बीजीआर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, केबल किरण और सनटेक रियल्टी के नंबर्स अच्छे रहे हैं। साथ ही साथ खराब कैटेगरी में सुवेंट फार्मा, इसने किया है डिसअपॉइंट। स्वॉन एनर्जी और गुजरात एल्कलीज ने खराब प्रदर्शन दिखाया, तो वहां पर दबाव देखने को मिलेगा। आप रेडार पर रखेंगे आरआर काबेल, जहां पर कल वो ब्लॉक डील हुई। टीपीजी एशिया ने अपना कुछ हिस्सा बेचा, उसमें मेरे म्यूचुअल फंड ने दरअसल 1% तक की हिस्सेदारी खरीदी है। दूसरे भी म्यूचुअल फंड्स ने दरअसल पार्टिसिपेट किया है। ऑफिस ने जो कल लिस्टिंग हुई, यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने दरअसल कल मार्केट में उतरने के साथ ही स्टॉक के 10 लाख शेयर खरीदे। लगभग 1% तक का हिस्सा ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में गोल्डमैन ने खरीदा है। आज ध्यान रखिएगा 3 कंपनियों पर, इनफैक्ट कई स्टॉक्स एक्स डिविडेंड हो रहे हैं, उसमें इन्फोसिस एक्स डिविडेंड होगा, पेज इंडस्ट्रीज एक्स डिविडेंड होगा और साथ ही साथ जीएसके फार्मा भी एक्स डिविडेंड हो रहा है, तो वो एडजस्टमेंट आपको दिखेगी। आईटी कंपनियां आज रेडार पर रखेंगे, क्योंकि एक तो सेल्सफोर्स ने अपना जो गाइडेंस घटाया है, आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव रखा है। इस पर सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो अपना कॉशियस स्टांस रिएटरेट करेंगे। एलटीआई, माइंडट्री और विप्रो पर सेल कॉल है। इन दोनों कंपनियों का करीब 5% रेवेन्यू एक्सपोजर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिजनेस में, इसीलिए वहां पर दबाव आता हुआ दिखाई देगा और परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स पर भी इसका कुछ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया हर्षदा। इस पूरी एक बार फिर से अगर आप देखें स्टॉक्स की लिस्ट को स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन, और बातें हैं निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी पे। इट्स 22568। निफ्टी बैंक करीब 212 अंकों पर 48,895। अनुज, अब आते हैं लेवल्स टू वॉच। अच्छा तो यही होगा ट्रेड ना करें, लेकिन वही जो कंपल्सिव ट्रेडर है उनके लिए बिल्कुल। तो देखिए पहला सपोर्ट यहाँ पर वीरू रहेगा 22,394 का, जो आपका 50 डे है, और बड़ा सपोर्ट आपका 22,200 पर रहेगा चार्ट के मुताबिक। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हो गए यहाँ पर। और उसके बाद आप आ जाइए रेजिस्टेंस पर। तो पहले रेजिस्टेंस मिलेगी आपको जहाँ पर हम खोल रहे हैं 22,570 से 22,600, 20 डेमा का जोन है ये। और बड़ी रेजिस्टेंस है 22,700 से 22,750 कल का हाई। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें आप। ये जोन जो है ये एक बार अगर यहाँ पर स्लिप आए तो ये सेल जोन है 22,550 से 22,600, 22,650 के स्टॉप लॉस के साथ। ये एक सेल जोन है। और बाइंग जोन आपको नीचे मिलेगा 22,300 से 22,350 पर, जहां आप 22,250 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक इंट्राडे में अप्रोच रखेंगे। 3 बजे हम बात करेंगे अगर कोई ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बनती है तो। निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक ज़्यादा मजबूत इंडेक्स है। यहाँ पर एक रेंज है 48,300 से लेके 49,000 तक की। तो अब देखते हैं ये निफ्टी बैंक किस तरीके से आज बिहेव करता है। 48,400 टू 48,550 की बाय जोन है 48,300 के स्टॉप के साथ, और 48,800 टू 48,900 जहां पर हम खोल रहे हैं ये सेल जोन है एक्चुअली 49,050 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ओनली कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ये ध्यान रखिएगा जी। और कल का दिन मुझे याद है, आई मीन बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।